गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 2 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून का पाठ 10, जिसका शीर्षक है क्रिया और काल, इस पाठ का भाग 1 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो में हम क्रिया और काल नामक पाठ को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया होती क्या है। क्रिया को समझने के लिए आइए हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नंबर 1 पर है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। नंबर 2 है, माँ खाना बना रही हैं। नंबर 3 है, बंदर पेड़ पर बैठा है। नंबर 4, सब लोग टीवी देख रहे हैं। नंबर 5, मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ। बच्चों, इन सभी वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, वो शब्द किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में माँ खाना बना रही है। क्या काम कर रही है माँ? बनाने का, बना रही हैं। तीसरे वाक्य में बंदर पेड़ पर बैठा है। इसमें रेखांकित शब्द हैं बैठा है। नंबर 4 है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब लोग? टीवी देख रहे हैं। देख रहे, क्या काम कर रहे हैं वो? देखने का। नंबर 5, मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ। तो इस वाक्य में पी रहा हूँ शब्द से क्या पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है? पीने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने अथवा करने के बारे में बता रहे हैं। कार्य का करना या होना ही क्रिया है। तो बच्चों, क्या देखा अभी आपने वाक्यों में कि जो रेखांकित शब्द थे वो किसी न किसी कार्य के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। तो क्या हो गया? कार्य का करना या होना ही क्रिया होता है। यानी किसी भी काम को करना या उसके होने को क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या है बच्चों क्रिया की परिभाषा? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि। ये सब क्या है? क्रिया है। सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि। इनके अलावा जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी काम के होने या करने के बारे में पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, कूदना, खाना, पीना, आना, जाना, भागना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल क्या होते हैं। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। हम जो भी काम करते हैं
वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो वर्तमान समय में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में होंगे। तो काल क्या है बच्चों? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्या होता है काल? काल कहते हैं क्रिया के होने के समय को। यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी समय के अंदर हो रहे हैं। जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो अभी के समय में हो रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम पहले ही कर चुके होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम आने वाले समय में करेंगे। तो काल क्या होते हैं? किसी भी कार्य को करने के समय को काल कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम काल की परिभाषा देखेंगे कि काल की परिभाषा क्या होती है। काल क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है उसे बोलते हैं भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल, यानी कि वो काल जो अभी चल रहा है, यानी वो समय जो अभी चल रहा है। तीसरा है भविष्य काल, और भविष्य काल होता है आगे आने वाला समय, यानी कि जो समय आगे आने वाला होता है उसे कहते हैं भविष्य काल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। और अगला है भविष्य काल, यानी कि आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अब हम इसे कुछ वाक्यों को पढ़कर समझेंगे। सबसे पहले है, जो कार्य आप नित्य करते हैं, यानी ऐसे काम जो कि हम हमेशा करते ही हैं। नंबर 1 है, मैं खाना खाता हूँ। नंबर 2, मैं रात में सोता हूँ। नंबर 3, मैं सुबह नहाता हूँ। नंबर 4, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। नंबर 5, मैं टीवी देखता हूँ। बच्चों, ये काम ऐसे हैं जो कि हम डेली अपने रूटीन में करते ही हैं, यानी ये हमारी दिनचर्या होती है जो हम डेली करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, हम खाना भी रोज़ ही खाते हैं। मैं रात में सोता हूँ, हम रात को रोज़ सोते हैं। मैं सुबह नहाता हूँ, हम नहाते भी रोज़ाना हैं, यानी ये काम ऐसे हैं जो कि हम प्रतिदिन करते हैं। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, खेलते भी रोज़ हैं, यानी खेलने का काम भी हम रोज़ ही करते हैं। और मैं टीवी देखता हूँ, और टीवी भी रोज़ देखते हैं। तो ये काम ऐसे हैं जो हम करते ही हैं अपने दिन में। ये हमारी दिनचर्या है कि दिन में हमें ये काम करना ही होता है। अगला देखेंगे, जो कार्य आपने कल किए थे, यानी ऐसे काम जो कि आप पहले कर चुके हो, जो आप बीते हुए समय में कर चुके हो। नंबर 1, मैंने कल फ़ोन किया। मैंने कल फ़ोन किया। नंबर 2, कल मैं खेलते खेलते गिर गया। नंबर 3, कल मैंने अपनी पसंद की फिल्म देखी थी। नंबर 4, मैं कल सुबह
जल्दी नहा लिया था। नंबर 5, मैंने झूठ नहीं बोला था। तो बच्चों ये सभी वाक्य क्या बता रहे हैं कि ये जो भी काम हमने किए हैं वो हम बीते हुए समय में कर चुके हैं। जैसे मैंने कल फ़ोन किया, यानी जो समय बीत चुका, जो कल बीत चुका उसमें मैंने फ़ोन किया था। कल मैं खेलते खेलते गिर गया, यानी कल मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था और खेलते खेलते मैं गिर गया, यानी ये काम भी हो चुका है। कल मैंने अपनी पसंद की फिल्म देखी थी। तो जो कल निकल चुका उसमें मैंने क्या किया था, अपनी पसंद की फिल्म देखी थी। कल मैं सुबह जल्दी नहा लिया था और कल मैंने झूठ नहीं बोला था। तो ये सभी वाक्य है क्या बता रहे हैं कि ये काम हम पहले ही कर चुके हैं, जो काम हम बीते हुए कल में कर चुके हैं। तो ये सारे वाक्य भूतकाल के हैं। अब हम देखेंगे कुछ और वाक्य। जो कार्य आप करना चाहते हैं, ऐसे कार्य जो आप करना चाहते हैं। नंबर 1, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा। मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा। नंबर 2, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नंबर 3, मैं बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनूंगा। नंबर 4, मैं डॉक्टर बनूंगा। नंबर 5, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। बच्चों इन सभी वाक्यों को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम हमने अभी किए नहीं हैं, आने वाले समय में होंगे। ये सभी कार्य आने वाले समय में होंगे। यानी क्या करूँगा, पहला वाक्य में मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखूँगा, मैं आने वाले समय में यानी मैं अब ज़्यादा टीवी नहीं देखूँगा। तो ये काम अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले समय में होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आगे से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनूँगा, तो अभी बना नहीं है लेकिन क्या होगा, आगे आने वाले समय में बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनूँगा। मैं डॉक्टर बनूँगा, ये भी क्या है, आगे आने वाले समय की बात हो रही है कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूँगा। कल मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं आने वाले कल में दिल्ली जाऊँगा। तो ये सभी वाक्य क्या बता रहे हैं कि कार्य अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले समय में होगा। तो जो कार्य आगे आने वाले समय में होने वाला होता है वो होता है भविष्यकाल। तो ये सभी वाक्य भविष्यकाल के हैं। ध्यान दीजिए कि उपयुक्त सभी वाक्य कार्य होने की जानकारी देने के साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि कार्य कब हो रहा है। कार्य होने के समय को ही काल कहते हैं। जो अभी हमने वाक्य देखे हैं उसमें हमने क्या देखा कि कार्य होने के बारे में बताने के साथ साथ उन वाक्यों में कार्य होने के समय को भी बताया जा रहा है। तो कार्य होने के समय को ही काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? अब हम देखेंगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यकाल। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल कौन सा होता है बच्चों? जो कि बीता हुआ समय होता है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, जो कार्य बीते हुए समय में हो चुके होते हैं वो होते हैं भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो कार्य होता है जो कि हम जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान काल वो काल होता है जो समय अभी चल रहा है, यानी वो समय जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल
कहते हैं। तीसरा है भविष्यकाल, और भविष्यकाल होता है जो आगे आने वाले समय होता है, जो आगे आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ याद रखने वाली बातें जो आपने इस पाठ में पढ़ी और आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया की परिभाषा, क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान हो उसे क्रिया कहते हैं। नंबर 2, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा काल के बारे में, काल क्या होते हैं, यानी क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। नंबर 3, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को 2 बार दोहराएंगे। धन्यवाद।